नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूँ एग्ज़ाम के एक दिन पहले के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य, जिसके अंतर्गत हम यूपी बजट के बारे में अध्ययन करेंगे कि यूपी के बजट में हमारे कल के एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक्स और क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं यूपी बजट 2023-24। तो मित्रों, इस बार का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा यूपी सरकार का। अगर हम आकार की बात करें तो इस वर्ष का बजट आपका 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का रहा है। ठीक है, यानी 690,242.43 लाख रुपए का। बजट में 32,721 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कितनी की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं? 32,721 करोड़ 96 लाख रुपए की। ठीक है, अगर हम बजट की प्राप्तियों के बारे में देखें कि बजट से हमें कहां पर कितना प्राप्त हुआ है, तो मित्रों कुल प्राप्ति 6,83,292 करोड़ 74 लाख रुपए अनुमानित किया गया है। कितना किया गया है? 683, और बजट था हमारा 690 का, यानी कुल प्राप्तियों में 5,70,865 करोड़ 66 लाख रुपए हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं। क्या हैं? राजस्व प्राप्तियां हैं। तथा 1,12,427 करोड़ 8 लाख रुपए हमारी पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित की गई हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश कितना है? 4,45,871 करोड़ 59 लाख रुपए। ठीक है, जिसमें स्वयं कर का राजस्व 2,62,634 करोड़ रुपए है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,83,237 करोड़ 59 लाख रुपए सम्मिलित किया गया है। यदि यहीं पर हम व्यय को देखें तो मित्रों व्यय कितना है? 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए अनुमानित किया गया है व्यय। और आय कितनी थी? 5,70,000। ठीक है, कुल व्यय की अगर हम बात करें तो 5,02,254 करोड़ 1 लाख रुपए राजस्व लेखे के अंतर्गत आएंगे, और जबकि 1,87,888 करोड़ रुपए 42 लाख रुपए आपके पूंजीगत लेखे के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जरा देखते हैं इसके बाद आगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सामयिक निधि। क्या है? सामयिक निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 6,949 करोड़ 69 लाख रुपए का घाटा अनुमानित किया गया है। ठीक है, लोक लेखे में अगर हम बात करें तो 5,05,000 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित की गई हैं, और समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम बात करेंगे तो 1,449 करोड़ 69 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित की गई है। ठीक है, अंतिम शेष के बारे में देखें तो वो कितना है हमारा? 37,407 करोड़ 11 लाख रुपए। ठीक है, हिसाब से लेते हुए अंतिम शेष 35,957 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। राजस्व बचत पर जाएंगे तो 68,511 करोड़ 65 लाख रुपए अनुमानित किया गया है। और राजकोषीय घाटा अगर देखें तो ये घाटा विशेष ध्यान देना 84,883 करोड़ 16 लाख रुपए अनुमानित किया गया है, जो घरेलू उत्पाद का कितना है? 3.48%। कितना है मित्रों? 3.48%। यही देश की जीडीपी में योगदान 8% से अधिक का है। कितना है यूपी बजट का देश की जीडीपी में योगदान? 8%। वर्ष 2021-22 में सकल राजस्व उत्पाद 16.8% शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई, जो देश की विकास दर से अधिक है। वित्तीय वर्ष 23-24 में जीएसडीपी की वृद्धि दर 19% अनुमानित की गई, जो वैश्विक मंदी में प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास दर को उत्साहजनक बता रही है। ठीक है, 17 से पूर्व प्रदेश में बेरोजगारी कितनी थी? 14.4%, जो अब कितनी रह गई है? 4.2% बताई जा रही है। ठीक है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिनिधिमंडल 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गए थे और व्यापारिक समुदाय के निवेश की संभावनाओं को अवगत कराया गया था, और इसकी थीम पर रोड शो आयोजित किए गए थे। और यहाँ पर कितने? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर व ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र शामिल हैं।
इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भारत के 8 प्रमुख नगरों मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़ में रोड शो का भी आयोजन किया गया। भारत के कितने नगरों में? 8 नगरों में, और विश्व के 16 देशों में के 21 शहरों में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल समिट में क्या हुआ? 25,000 से अधिक निवेशकों ने प्रतिभाग किया और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण शहरी अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छ शौचालय सूक्ष्म लघु मध्यम स्थापना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित कर उत्तर प्रदेश क्या रहा? प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कितने शहरों में? भारत के 8 शहरों में और विश्व के 21 शहरों में और विश्व के 16 देशों में रोड शो आयोजित किया गया था यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारे किस बजट में किसानों के लिए क्या है? प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46,42,000 किसानों गन्ना किसानों को 2013-17 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपए से अधिक रिकॉर्ड का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है, जो वर्ष 2012 से 17 तक की अवधि के किए गए कुल 95,125 करोड़ रुपए से 86,728 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, गन्ना उत्पादकता में अगर हम बात करें तो 1,08,75 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति कुंटल की दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ठीक है, क्या हुई है? प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में 2015 रुपये प्रति कुंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था। विपणन वर्ष के दौरान 87,991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का विक्रय किया गया, जिसके सापेक्ष किसान खातों में PFMS पोर्टल के माध्यम से 675 करोड़ कितना 675 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ वर्ष में 22-23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी में 2040 के ग्रेड हेतु 2060 प्रति कुंटल निर्धारित किया गया और अद्यतन 22.66 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया, जिसके साथ सीधे किसानों के खातों में PFMS पोर्टल के माध्यम से 10.30 लाख किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वर्ष 2022-23 में अब तक 51,639 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खातों में पहुंच हस्तांतरित कर दी गई है। प्रदेश के डार्क जोन में किसानों के निजी नलकूप कनेक्शन में लगे प्रतिबंध को हटाने से 1 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। महिला और बाल विकास में बजट में क्या किया है, जरा इसे देखें। इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, कौन सी? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी 15,000 रुपये तक की धनराशि लाभान्वित किया जा रहा है। 23-24 हेतु इस पर कितने करोड़ रुपए हैं? 1,050 करोड़ रुपए सुकन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। ये मित्रों रुपए पर विशेष ध्यान देना। इंडिविजुअल योजनाओं पर रुपए की पूछी जाती है तो कन्या सुमंगला के लिए 1,050, सामूहिक विवाह के लिए 600 करोड़ रुपए। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबी बनाने के लिए महिला समर्थ योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गठन किया गया और 23-24 के बजट में 63 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है, निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण अनुदान योजना अंतर्गत वर्तमान में 32,62,000 निराश्रित महिलाओं पेंशन दी जा रही है और 23-24 के बजट में इसके लिए 4,032 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है और इसके लिए जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित किए गए हैं। प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत 2022 तक 95% बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 36,42,82,000 से अधिक बच्चों एवं 10,31,000 से अधिक गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया है। प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 3 पीएसी बटालियन का गठन किया गया है। ठीक है, कितनी? 3 पीएसी बटालियन। युवाओं के लिए देखें बजट में क्या है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए गए हैं और इसके लिए बजट में 3600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 2020 में कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खाद्य, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इंक्यूबेटर, 7200 स्टार्टअप नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर और नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में परिचालन किया जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए सीड फंड हेतु कितने रुपए? 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश में प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रोटेक स्टार्टअप्स के लिए कितने? एग्रीकल्चर के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्सेज, स्किल्स प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और 4,88,000 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉपर्स फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ठीक है, रोजगार देखें क्या दिया गया है। मनरेगा के अंतर्गत 22-23 में अब तक 26,29,000 मानव दिवस कृत सृजित किए प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कितने? प्रथम स्थान पर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 22-23 में अब तक 1,07,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और 81,283 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड देते हुए 3,497 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश सरकार ने अधिकाधिक उद्यमों को स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण सृजन किया है और एमएसएमई अधिनियम के लिए 2020 के माध्यम के इकाइयों में 1000 दिवस तक किसी भी विभाग से निरीक्षण छूट देने के लिए निवेश मित्र के माध्यम से कितने? निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमों को उद्यम स्थापना, क्रम, वांछित अनापत्ति, लाइसेंस, अनुमति आदि प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसके बाद एक देखें, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 1,35,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण टूल किट वितरण के लिए 83,473 से अधिक पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 1,73,000 से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 17,147 लाभान्वित हुए हैं तथा रोजगार में 1,37,000 से अधिक अवसरों का सृजन हुआ है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 6 वर्षों में 12,30,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पंजीकृत किया गया है। प्रमाणीकृत किए युवाओं को 4.88 लाख की प्रतिष्ठित कंपनियों को सेवायोजित कराया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 17,559 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं और 1,96,000 से अधिक लोगों को रोजगार अवसर प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 4,837 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं और 88,808 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23-24 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। ठीक है,
अप्रेंटिसेस के माध्यम से युवाओं को उद्योगों के भत्ते में प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 31,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर एवं 20,000 रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। माध्यमिक पुलिस विभाग में कुल 1,53,728 अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है। माध्यमिक विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में 6,314 सहायक अध्यापक, 1,890 प्रधान अध्यापक प्रवक्ता, 880 प्रधानाचार्य का चयन, सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,249 सहायक अध्यापक और 5,226 प्रवक्ता और 849 प्रधानाचार्यों को पारदर्शिता प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर नियुक्त किया जा चुका है। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा देखते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 2023-24 के बजट में 7,248 रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग दिव्यांग भरण पोषण अनुदान 1,122 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कुष्ठावस्था पेंशन के लिए 42 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 10.33 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 1,190 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण वितरित किया चुका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के फेज 3, 4, 5 और में 81.25 मीट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया है। श्रमिक कल्याण देखते हैं। प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों तथा 3,14,611 निर्माण स्थलों को पंजीकरण कराया जा चुका है। कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 5 लाख, स्थायी दिव्यांगता में 4 लाख और आंशिक दिव्यांगता में 3 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है। श्रमिक बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के हेतु प्रदेश में प्रत्येक मंडल में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। किसे? श्रमिक बच्चों को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत अब तक 6,65,977 अभ्यर्थियों का पंजीकरण हो चुका है। प्रदेश में 5,021 रोजगार मेलों का आयोजन कराया गया, जिनके माध्यम से 7,29,000 से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रम से प्रभावित जिलों के हॉटस्पॉट को चिन्ह करते हुए 490 ग्राम पंचायतों, शहरी वार्डों, प्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रम से प्रभावित जिलों में हॉटस्पॉट चिन्हित करते हुए बाल श्रम मुक्त घोषित कर नया सवेरा योजना संचालित की गई है और 30,287 बच्चों को शिक्षा मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के हेतु कितने रुपए? 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। असंगठित क्षेत्र के कामगारों संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कितने? 12 करोड़ रुपए। बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत 2,000 बच्चों की योजनाओं को आच्छादित कर लाभ दिया जा रहा है। अवस्थापना इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2017 से 17.62 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यातायात संचालित है। एक्सप्रेस वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर लंबे 36,230 करोड़ की लागत से बन रहे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 23-24 में बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस वे व चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे की नई परियोजनाओं को प्रारंभिक चरण हेतु 235 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए कितने? 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ गोरखपुर औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए कितने करोड़? 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ठीक है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए 1,000 एकड़ भूमि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी स्थापना के लिए की जा रही है। फिल्म सिटी के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश संभावना के साथ साथ रोजगार गतिविधियों में वृद्धि होगी। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने, जनसामान्य में यातायात सुविधा देने
उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय मार्गों के विकास कार्यक्रम 1024 किलोमीटर लंबी 87 सड़कों और 75 सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 22-23 में प्रदेश में 60,397 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को गड्ढा मुक्त तथा 14,144 किलोमीटर लंबे मार्गों को नवीनीकृत किया जा चुका है। कानून व्यवस्था पर देखें, 22 में वर्ष 16 के सापेक्ष आलोच्य में अवधि में डकैती पर 80.31%, लूट पर 61.51%, हत्या पर 32.45% और चोरी में 17.22%, रोड होल्ड अप में 100%, फिरौती हेतु अपहरण में 83.18% की कमी आई है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये डेटा। डकैती में 80, लूट में 61, हत्या में 32, चोरी में 17 और रोड है होल्ड अप में 100% हेतु और फिरौती में 43। उक्त अवधि में महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों में दहेज मृत्यु 15.81%, बलात्कार में 21.75%, ये 15.81 है मित्रों, ठीक है। व अपहरण में 9.17% की कमी आई है। एंटी भूमाफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित 3,41,236 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 3,39,552 शिकायतें निस्तारित कर दी गई हैं। साइबर क्राइम अपराध हेतु प्रदेश में प्रत्येक परिक्षेत्र में साइबर क्राइम थाना स्थापना की गई है। प्रदेश के समस्त थानों में 1531 साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब एवं पुलिस मुख्यालय पर एडवांस डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना कराई जा रही है। पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था का बजट में प्रस्तावित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 12,631 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर व्यवस्था ने स्वास्थ्य भारत योजना हेतु 1,655 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर, क्रिटिकल केयर यूनिट, जनपदों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना, नेशनल सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल सुदृढ़ीकरण, हेल्थ इंफॉर्मेशन विस्तार के लिए पोर्टल की स्थापना तथा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना हेतु 1,547 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संचालन संपूर्ण प्रदेश में 23 सितंबर 2018 से किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें पंजीकृत कितने लोग हैं? 2.34 करोड़ लोग पंजीकृत हैं और 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सहायता निजी और सरकारी चिकित्सालयों के माध्यम से 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक केंद्रों में क्रमबद्ध तरीके से क्रियाशील हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर परिवर्तित किए जा रहे हैं। कन्वर्ज ऑफ रूरल सब हेल्थ सेंटर्स एंड PHG टू हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हेतु 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप 23-24 के बजट में 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 320 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 250 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए 15 करोड़ की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा प्रसार, प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित किए जा चुके हैं, ठीक है। 14 जनपदों के मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। असेवित 16 जनपदों के मेडिकल कॉलेज की स्थापना PPP मॉडल पर की जा रही है। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना संचालन हेतु 2,491 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है और असाध्य रोगों के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ
फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेजों हेतु 26 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और लगभग 300 संस्थानों की नर्सिंग पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रारंभ प्रदेश में राजकीय पैरामेडिकल कॉलेजों में 17 से बढ़कर 19 की गई है, जबकि निजी क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या 287 से बढ़कर 351 हुई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ, प्रयागराज, KGMU लखनऊ डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्थापना की गई है। कहाँ पर? मेरठ में, प्रयागराज में और लखनऊ में। राम मनोहर लोहिया संस्थान लखनऊ में एडवांस न्यूरो साइंस केंद्र का कार्य प्रगति पर है। खाद्य एवं औषधि में देखते हैं 14 मंडलीय कार्यालयों प्रयोगशालाओं में भवन निर्माण मशीन उपकरण 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अवस्थापना और औद्योगिक विकास IT और ITS डेटा सेंटर, ESDM डिफेंस एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक, पर्यटन, टेक्सटाइल, MSME सहित निवेश आकर्षित करने के लिए 25 नीतियां प्रख्यापित हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश में समेकित औद्योगिक विकास, पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में त्वरित परिवहन दृष्टिगत कई एक्सप्रेस वेज का निर्माण किया जा रहा है। इससे प्रदेश में द्रुत परिवहन के साथ साथ एक्सप्रेस वेज के दोनों तरफ औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी, जो प्रदेश के आर्थिक विकास में सहायक होंगी। 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से प्रदेश में बनाए जा रहे एक्सप्रेस वेज किनारे औद्योगिक गलियारों का सृजन का निर्णय लिया गया है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ प्रदेश में औद्योगिक वातावरण में विकास होगा। एक्सप्रेस वे के किनारों में 6 स्थानों में औद्योगिक निर्माण संकुल बनाने का निर्णय लिया है। 4 संकुल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर और 2 संकुल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बनाए जाएंगे। भारत में व्यवसाय सुगमता की रैंकिंग 12 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर आ गया है। कौन से पर? द्वितीय। फार्मा पार्कों की स्थापना विकास हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। MSME में जरा देखते हैं क्या दिया गया है। प्रदेश में त्वरित आर्थिक विकास, रोजगार, स्वरोजगारों के अवसरों पर सृजन, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों MSME की महती भूमिका है। सूक्ष्म लघु मध्यम निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदेश में अधिकाधिक MSME इकाइयों की स्थापना बरकरार कराकर प्रदेश में पूंजी निवेश, रोजगार सृजन सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश सरकार घोषित नवीन MSME नीति 2022 में रोजगार सृजन में 15% की वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित है। इस नीति में अंतर्गत MSME इकाइयों में प्रथम बार 4 करोड़ रुपए तक पूंजी किए जाने की व्यवस्था की गई है। उक्त नीति से उद्यमियों को अधिक लाभान्वित किया जाएगा, जिससे पूंजी में निवेश के साथ अधिकाधिक रोजगार सृजन किया जाएगा। ODOP में हस्तशिल्प उत्पादों को विपणन सहायता हेतु यूनिट मॉल स्थापना के लिए 23-24 के बजट में 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सड़क एवं सेतु देखते हैं। वर्तमान सरकार ने अब तक कार्यकाल में 21,696 किलोमीटर की लंबाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण तक लगभग 18,407 किलोमीटर की लंबाई का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण किया है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत 181 राजस्व ग्रामों का निर्माण किया जा चुका है। सड़क सेतुओं के निर्माण हेतु 2,159 करोड़ रुपए 62 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 6,209 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। कृषि विपणन हेतु पुलों और सड़कों के लिए 3,473 करोड़ रुपए की प्रस्तावित हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,525 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। रेलवे उपरिगामी सेतुओं के लिए 1,700 करोड़ रुपए और अन्य सेतुओं के लिए 1,850 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य मार्ग चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 2588 करोड़ 80 लाख रुपए प्रस्तावित हैं। अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के लिए नए कार्य हेतु 38 करोड़ 80 लाख रुपए व्यवस्था। धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। राज्य सड़क निधि सड़क अनुरक्षण के लिए 3,000 करोड़ रुपए का निर्माण, 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क हेतु 4 लेन मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन योजनाओं हेतु मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण कार्यों में 250 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन
उत्तर प्रदेश कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 240.93 लाख हेक्टेयर हैं, जिनमें से 188.4 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, जिनमें से 165.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किया जाता है। प्रदेश में 75,090 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली है और 34,316 नलकूप हैं, 22 पंप नहरें हैं, 252 लघु डल नहरें हैं, 69 जलाशय हैं और लगभग 99 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई उपलब्ध है। हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में 20 परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 21.42 हेक्टेयर सिंचित सृजन भूमि का विकास हुआ है, जिससे 44,42,000 किसानों को लाभान्वित हो रहे हैं। मध्य गंगा द्वितीय चरण में परियोजना कचनौदा बांध, अवशेष कार्यों की परियोजना शाहजहां बांध, स्प्रिंकल परियोजना, लखेरी बांध परियोजनाओं के पूर्ण होने से 1.62 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचित भूमि सृजित होगी, जिससे प्रदेश में 4,26,000 किसान लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है हमारा, विगत वर्ष में 7,426 किलोमीटर लंबाई की नहरें पटरियों को गड्ढा मुक्त नवीनीकरण किया गया है। राजकीय नलकूपों में लघु डाल नहरों को 8 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। ठीक है। वित्तीय वर्ष 23-24 में बाढ़ नियंत्रण जल निकास के लिए 2,803 बजट की व्यवस्था की गई है। कितनी है? 2,803। मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5,332 करोड़ 50 लाख में, मध्यम सिंचाई के लिए 2,220 करोड़ 20 लाख रुपए, लघु सिंचाई के लिए 3,400 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। ठीक है। नवीन नलकूपों निर्माण परियोजना के लिए नाबार्ड पोषित की गई है और नलकूपों पुनर्निर्माण में 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। LTIF परियोजना के अंतर्गत 23-24 में मध्य गंगा परियोजना में 375 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना में 192 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। जल निकास नाबार्ड पोषित परियोजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 330 करोड़ रुपए हैं। नदी सुधार एवं कटान निरोधक परियोजना के लिए 1,619 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति 22-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार ने 19,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 23-24 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 25,350 करोड़ रुपए, कितना? 25,350 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। आज राज्य ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत 188 परियोजनाएं, जिनमें लगभग दिया गया। नागरिक उड्डयन वर्तमान में प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, 80 गंतव्य स्थानों पर सर्विस उपलब्ध है। प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। जेवर और अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं। शीघ्र ही प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट रनवे संख्या 2 से बढ़ाकर 5 किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आगे आने वाले वर्षों में प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय, 16 घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील होंगे। ठीक है। वर्तमान समय में कितने हैं? 9 हैं। ठीक है। और 3 अंतर्राष्ट्रीय हैं, जेवर और अयोध्या निर्माणाधीन हैं, और जिससे शीघ्र ही कितने हो जाएंगे? 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। मित्रों, ऊर्जा के क्षेत्र में देखते हैं। वर्तमान में जिला मुख्यालय में 24 घंटे, तहसील और में 20 से 22 घंटे और गांवों में 18 से 20 घंटे रोस्टर निर्धारित है। 17-18 में कुल 1,21,324 मजरे विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। हर घर यानी सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा इस योजना से 62.18 लाख इच्छुक उपभोक्ता को संयोजित किया गया है। ठीक है मित्रों। अतिरिक्त ऊर्जा केंद्र को देखें तो अतिरिक्त ऊर्जा केंद्र हमारा क्या कह रहा है? अतिरिक्त ऊर्जा केंद्र हमारा ऊर्जा नीति 2022 क्रियान्वित 317 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा शहरी और विकास में प्रधानमंत्री आवास शहरी AHP घटक में 76 परियोजनाओं में 48,277 भवन निर्मित किए गए। कितने? 48,277। और इस भवन निर्माण किया जा चुका है, जिसमें अवशेष भवन 2023 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। ठीक है। कानपुर मेट्रो के लिए 585 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
ठीक है। 23-24 में 585 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो के लिए 465 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के अंतर्गत 1306 करोड़, गोरखपुर बनारस अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए प्रोत्साहन के लिए 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर नगर स्थित गौड़ धोइया नाला रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार इंटरसेप्शन डाइवर्जन ट्रीटमेंट संबंधी परियोजना हेतु अधिग्रहण हेतु 650 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए का प्रस्तावित है। नगर विकास अमृत योजना के अंतर्गत प्रदेश में जल आपूर्ति एवं सीवेज में कुल 282 परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल लागत 11,156 करोड़ रुपए है, जिसमें पेयजल में 169 परियोजनाओं में 144 सीवरेज हैं। ठीक है, तो ये आपका महाकुंभ मेला 2025 में भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किया जाना है। इसकी तैयारी प्रारंभ की गई है। 22-23 में प्रावधानित 621 करोड़ रुपए के सापेक्ष आगामी बजट में 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कान्हा गौशाला और एवं बेसहारा पशुओं के आश्रय और कान्हा गौशाला निर्माणाधीन 23-24 में 100 करोड़ रुपए के बजट प्रस्तावित किए गए हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत पेयजल सीवरेज वाटर बॉडीज हेतु 22-23 में 2000 करोड़ रुपए का बजट सापेक्ष वित्तीय किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत शौचालय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूज्ड वाटर मैनेजमेंट 1356 करोड़ 36 लाख रुपए सापेक्ष 23-24 में 2707 करोड़ रुपए 46 लाख व्यवस्था की गई है, जो लगभग 100% वृद्धि दर्शाती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा प्रदेश में चिन्हित नगर आकांक्षी नगर निकायों के लिए आकांक्षी नगर योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नियोजन जरा देखते हैं। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत 23-24 कार्यों हेतु 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड विशेष योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। पूर्वांचल के लिए 525 करोड़ की व्यवस्था है। प्रदेश में रोजगार योनि क्रियान्वयन सहभागिता प्रदान करने हेतु देश से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इसके अंतर्गत 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों योजना समवर्ती मूल्यांकन हेतु विधिक प्रक्रियान्वयनकर्ताओं का चयन किया गया है। ग्राम्य विकास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 21-22 में आवंटित 4,33,536 आवास निर्माण अब तक 4,24,344 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। शेष आवास निर्माणाधीन हैं। 22-23 में 8,62,767 आवासों का निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य प्रगति पर चरणों पर हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में 12,39,870 आवासों का लक्ष्य है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 5,966 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18-19 में 22-23 तक 1,43,821 लाभान्वित कराया जा चुका है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट हेतु 1,203 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना के अंतर्गत उद्देश्य से गाँवों के कुल स्वरूप से बनाए रखने के लिए ग्रामीण शहरों की सुविधाओं को कारगर करने के लिए पलायन रोकना है और 23-24 में 8,749 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। 22-23 में प्रदेश में 5,89,189 ग्राम पंचायतों विभिन्न बैंकों के बैंकिंग बिजनेस करेस्पॉन्डेंस डेट सखी का पद स्थापना का कार्य किया गया है। ठीक है, पंचायती राज के लिए देखें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय और 330 विकास खंडों में प्लास्टिक मैनेजमेंट के अंतर्गत किया गया। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन के लिए 2,478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों के लिए 85 करोड़ रुपए। गांवों में ई गवर्नेंस हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण के लिए 4 करोड़ रुपए। मैनुअल सीक्वेंस मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत 1,65,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। कृषि के लिए यह देखते हैं। समग्र नवीनतम तकनीक के लिए 23-24 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 22-23 माह नवंबर 12 किस्त में 51,639 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हेतु 631
रुपए प्रस्तावित हैं। ठीक है, कृषकों को निजी स्कूलों नलकूपों की रियायतों में रियायत से 1950 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से हेतु 984 करोड़ 54 लाख रुपए प्रस्तावित हैं। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना के हेतु 753 करोड़ 70 लाख रुपए तक प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु 55 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु 102 करोड़ 81 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। गन्ना 2021 में प्रदेश में 27,060 लाख हेक्टेयर पर गन्ने की खेती में 120 चीन मिलों द्वारा 1,016 लाख गन्ने की पुराई की गई है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। अगला कृषि एवं शिक्षा अनुसंधान में देखते हैं। 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, बांदा और मेरठ में स्थापना हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय कैंपस आजमगढ़ में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो चुका है और जनपद गोंडा में कृषि महाविद्यालय कैंपस की स्थापना का निर्माण प्रगति पर है। ठीक है, दुग्ध विकास में देखें, सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश का राज्य उत्तर प्रदेश ही है। वर्तमान में दुग्ध संघों को सुदृढ़ीकरण और पुनर्जीवित करने के लिए 86 करोड़ 95 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन क्रियान्वयन हेतु 23-24 में 61 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। जनपद मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं के अंतर्गत के लिए 60 करोड़ रुपए किया गया है। उत्तर प्रदेश में दुग्धशालाओं के विकास हेतु दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन हेतु अंतर्गत स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग इकाइयों को वित्तीय अनुदान रियायतें दी गई हैं। पशुपालन बेसहारा गोवंश को निश्चितीकरण के लिए 171 केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गांवों की समस्या निवारण हेतु गो आश्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु 750 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। वृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। पशु रोग नियंत्रण हेतु 116 करोड़ 52 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। प्रदेश में भेड़ बाहुल्य जनपदों में भेड़ पालन योजना के लिए 3 करोड़ 44 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत होलसेल फिश मार्केट के लिए 257 करोड़ 50 लाख प्रस्तावित। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 10 करोड़। निषाद राज बोर्ड सब्सिडी के लिए 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खाद्य उद्यान एवं प्रसंस्करण हेतु 741 करोड़ 98 लाख रुपए। राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन के लिए 206 करोड़ 27 लाख रुपए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के लिए 2022 के लिए 100 करोड़ रुपए व्यवस्था की गई है। सहकारिता रासायनिक उर्वरक अग्रिम भंडार हेतु 175 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। जिला सहकारी सुदृढ़ीकरण 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। ठीक है, खादी ग्रामोद्योग पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार के अंतर्गत भारत सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन हेतु लाभान्वित लाभार्थियों ब्याज उत्पादन सुविधा के लिए 3 वर्षों के लिए किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग विकास सतत रोजगार प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। प्रदेश में माटी कला परंपरागत कारीगरों को रोजगार देने के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हथकरघा उद्योग में देखें, कृषि के बाद हथकरघा उद्योग सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला कुटीर उद्योग है। प्रदेश में 1.91 लाख, ठीक है, 91 लाख हजार हथकरघा बुनकरों में 80,000 हथकरघे। प्रदेश में 2.58 लाख पावर लूम हैं। ठीक है, वस्त्र उद्योग के निवेश में आकर्षित करने के प्रदेश में औद्योगिक में उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की गई है, जिसमें प्रदेश क्षेत्र में नए रोजगार सृजन करने वाले युवाओं को वित्तीय सुविधाएं दी जाएंगी। गारमेंटिंग नीति 2017 के अंतर्गत 175 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे और 2022 के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री पावर लूम के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा हेतु 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावर लूम योजना के अंतर्गत 18 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में पायलट प्रोजेक्ट में प्रदेश के युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे
और इसके लिए 36,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के लिए 401 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। स्टेट डाटा सेंटर के लिए 85 करोड़ लाख के उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए 60 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। ठीक है, बेसिक शिक्षा के लिए आ जाइए, समग्र अभियान के लिए 20,255 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च शिक्षा विद्यालयों सुविधाओं को विकास हेतु उन्हें स्टार्टअप विद्यालयों रूप में विकसित करने की योजना है। वित्तीय वर्ष 23-24 में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार सहायता पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना क्रियान्वित किए जाने हेतु 510 करोड़ रुपए व्यवस्थित की गई है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। गरीबी रेखा के ऊपर 28 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क सहायता यूनिफॉर्म वितरण हेतु 50 करोड़। परिषदीय स्कूलों में प्राथमिक उपयोग निःशुल्क स्वेटर जूता मोजा हेतु 650 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में अंतर्गत अलाभित समूह दुर्लभ वर्ग बच्चों को वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रवेश दिलाए जाने हेतु 40 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सामान्य शिक्षा हेतु 2357 राजकीय 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम प्राप्त एवं 21-23 वित्तीय विहीन 27,292 में। ठीक है, केंद्र ने पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना किए जाने 500 करोड़ रुपए व्यवस्था की है। ठीक है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्थापना हेतु प्रोजेक्ट अलंकार के लिए 500 करोड़। कितने? प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत कितने? 500 करोड़। ठीक है, संस्कृत विद्यालयों परिसंपत्ति के लिए 100 करोड़ रुपए। माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाने छात्र छात्राओं को 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। उच्च शिक्षा में आए तो उच्च शिक्षा के उद्देश्य से 19 राज्य विद्यालय, 1 मुक्त विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड विद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय, 72 महाविद्यालयों और 331 सहायता में 7,332 सुव्यवस्थित महाविद्यालय हैं। नेक रैंकिंग लखनऊ एवं गोरखपुर विश्वविद्यालयों को A++ श्रेणी प्राप्त हुई है। KGMU को भी नेक रैंकिंग में A+ श्रेणी प्राप्त हुई है। मदन मोहन मालवीय तकनीकी गोरखपुर को A श्रेणी प्राप्त हुई है। भारत में प्रथम बार किसी कृषि विद्यालय को रैंकिंग प्रदान की गई है। यह श्रेय प्रदेश के पूर्व विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। ठीक है, निजी विश्वविद्यालय में AMT विश्वविद्यालय में A श्रेणी, शारदा और गलगोटिया विश्वविद्यालय एवं GLA विश्वविद्यालय को A+ श्रेणी दी गई है। प्रदेश में प्रथम बार 11 विश्वविद्यालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग तैयारी में सहभाग है। 4 विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय योजना हेतु QIM रैंकिंग में भाग ले रहे हैं। विंध्याचल धाम मंडल माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। देवी पाटन मंडल में माँ पटेश्वरी देवी के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए। मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय हेतु 50 करोड़ रुपए। ठीक, ग्राम पंचायत एवं डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है मित्रों, प्राविधिक शिक्षा में देखें 1382 निजी डिप्लोमा छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, राजकीय पॉलिटेक्निक स्थापना अपना हेतु क्रमशः 50 करोड़ और 33 करोड़ राजकीय पॉलिटेक्निक स्थापना और संरचना हेतु। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा के लिए 305 राजकीय विश्वविद्यालय संचालित किए जाएंगे। ठीक, इसके बाद संपूर्ण प्रदेश में 2967 से अधिक निजी विश्वविद्यालय प्रशिक्षण पे संचालित किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। निजी सहभागिता अवस्थाओं के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था। खेल विकास की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। मेरठ जनपद में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने में त्वरित कार्रवाई हेतु खेल विश्वविद्यालय स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए। सहारनपुर फतेहपुर बलिया में स्पोर्ट कॉलेज निर्माण हेतु 20 करोड़। सहारनपुर फतेहपुर और बलिया। संस्कृति और धर्मायत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान, वैदिक न्याय शास्त्र शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या के संभावित वृद्धि के लिए 5 के लिए चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण हेतु 6 स्थानों पर पार्किंग सुविधा विकास किया जा रहा है। ठीक है, जनपद मिर्जापुर में प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर, माँ अष्टभुजा देवी मंदिर, काली खो मंदिर सौंदर्यीकरण कराए जाने त्रिकोणीय परिक्रमा पथ विकसित किया जा रहा है। जनपद अयोध्या में एवं चित्रकूट की भांति जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना का प्रस्ताव है। ठीक है, जनपद सीतापुर में प्रसिद्ध तपोस्थली नेमिसारण में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की बात की जा रही है।
और वेदों और पुराणों के संरक्षित ज्ञान को आमजन तक पहुंचाएंगे। पर्यटन, उत्तर प्रदेश 22 में 24 करोड़ 87 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 24 करोड़ 83 लाख और विदेशी पर्यटकों की संख्या 4,10,000 थी। ठीक है। वन और पर्यावरण में प्रदेश में वर्तमान में 9.23% है और इसे 15% करना है 2030 तक। ठीक है। छात्रवृत्ति में देखते हैं, पूर्ण दसम और दसमोत्तर कक्षाओं के लिए छात्राओं को 7 करोड़ रुपए की व्यवस्था। अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं के लिए 962 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। ठीक है। और सामान्य वर्ग के छात्राओं के लिए 530 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए 20.60 करोड़ रुपए निर्मित किए गए हैं। कि मानसिक रूप से निराश्रित दिव्यांगजन आश्रय प्रशिक्षण हेतु सहायता के लिए 10 करोड़ रुपए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण, पूर्व दसम कक्षाओं के लिए अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय छात्र छात्राओं ऐसे छात्रों के अभिभावकों को अधिकतम वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है और अधिकतम 3,000 रुपए की छात्रवृत्ति लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है। दसमोत्तर कक्षाओं के लिए अध्ययन अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के अभिभावकों के अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक। अल्पसंख्यक बाहुल्य में लड़कियों को बेहतर शिक्षा के लिए 24 छात्रावासों और 11 विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। अन्य पूर्ति योजना के लिए 21,797। महिला एवं बाल विकास, रानी लक्ष्मीबाई महिला बाल सम्मान योजना के अंतर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं को चिकित्सीय सहायता प्रदान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या को रोकथाम की जागरूकता करना। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन पुष्टाहार उत्पादन के लिए 6 माह से 6 वर्ष तक बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दाती पोषाहार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा हेतु 25 करोड़ रुपए। 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण में कमी लाने के लिए 6 माह 59 माह तक। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण 2023-24 में 455 करोड़ रुपए। ठीक है। श्रम में आ जाएं, निर्माण श्रमिकों को हेतु प्रत्येक राजस्व मंडल में 1000 बालक बालिकाओं आगामी के अध्ययन में 63 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना के अंतर्गत महिला श्रमिक की बात की गई। लड़का पैदा होने पर एकमुश्त 20,000 रुपये और लड़की पैदा होने पर 25,000 रुपये जब 18 वर्ष में होगा। ठीक है। निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता के लिए निर्माण कामगार मृत्यु सहायता के लिए दिया गया है। महात्मा गांधी पेंशन में पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पूर्ववर्ती से कम भारतीय के रूप में सदस्य बना रहता है। 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाने की बात है। ठीक। राजस्व की बात करें, कृषकों की दुर्घटना के लिए 2019 लागू है। ठीक है। 2022 में बाढ़ अवशिष्ट राज्य वस्तु एवं सेवा का निर्धारित है। आबकारी शुल्क संग्रह 58,000 करोड़ रुपए है। ठीक। इसके बाद वाहन कर की बात करें, राजस्व संग्रह 12,000 करोड़ रुपए है। तो मित्रों, ये है हमारा यूपी बजट 2023 से संबंधित एक आपका दिया गया डेटा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें बताए हुए सभी विषयों पर विशेष ध्यान देना। बजट में जो राशियां आवंटित की गई हैं, वर्तमान समय में ऐसा देखा गया है कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो हमारी राशियों से पूछे जाते हैं कि फला योजना में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, इस तरह से। तो ठीक है। इसके बाद हम लोग एक सरसरी निगाह से उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा को भी देखते हैं आगे। ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा पर ध्यान दें तो आर्थिक समीक्षा क्या कह रहा है, ज़रा इसको समझते हैं। तो राज्य उत्तर अर्थव्यवस्था लोकवित्त में के अनुसार जीडीपी कितनी है, 9.67% और ये 16.76% रही है 21-22 में। ठीक है। 21-22 में त्वरित अनुमान के अनुसार स्थायी भावों द्वितीय तृतीय खंडों में वृद्धि दर 21-22 में क्रमशः 14.59। ठीक है। स्थायी भावों में 10.32, 6 प्रतिचलित भावों में 16.61, 14.90 और 14.02%। 21-22 में त्वरित अनुपात में स्थायी भावों जीएसपी 21-22 में प्रथम द्वितीय तृतीय खंड में 25, 26 और 37% है। ठीक है। बैंकिंग संस्थागत वित्तीय योजना के अंतर्गत देखें, स्टैंड अप इंडिया योजना भारत में प्रथम है। उत्तर प्रदेश जनधन योजना में खुले गए कुल 45 करोड़ में 7 करोड़ खाते उत्तर प्रदेश के ही हैं, लगभग 17%। कृषि में यदि आएँ तो प्राथमिक खंड में प्रचलित भावों में जीएसडीपी कितनी है, 28.4। प्रदेश में गेहूं उत्पादन में देश क्या है, उत्तर प्रदेश प्रथम है। ठीक है। कुंतल बीज वितरण में भी उत्तर प्रदेश क्या है,
51.68 के साथ प्रथम है। नेक्स्ट आता है आपका वन और पर्यावरण में बात करें तो 1988 के वर्तमान समय में 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का मात्र 9.23 है, ठीक है। और 1988 का मानक कितना है 33। 19 की तुलना में 21 में कितना 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 0.04% है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स योजना के अंतर्गत भारत सरकार राज्य सरकार का वित्त पोषण कर रहा है। पक्षियों के वासस्थल क्रियाकलाप विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में प्रतिवर्ष सप्ताह बर्ड फेस्टिवल आयोजन किया जाएगा। गौरैया एवं अन्य पक्षियों के प्रति जागरूकता के लिए प्रत्येक 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। पशुधन के बारे में बात करें, 20वीं पशुधन गणना हुई 19 के अनुसार 692.20 लाख पशुधन थे, जो सर्वाधिक हैं। प्रदेश में पशुधन कुक्कुट को छोड़कर प्रथम स्थान है। 21-22 में त्वरित अनुमान में मत्स्य उपखंड में स्थायी भावों में क्रमशः 110.4 और 8.545 है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत प्रदेश में समस्त जनों कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन बढ़ाए जाने के लिए 15 लाख पशुओं को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान निश्चित किया गया है, ठीक है। उद्यान पर अगर हम बात करें, वित्तीय वर्ष 22-23 में कार्य योजना में नवीन उद्यान रिपोर्ट में आंवला, करौंदा, जामुन ये बातें की गई हैं। क्या है, एकीकृत बागवानी मिशन में राज्य औद्योगिक मिशन 45 जनपदों में संचालित है, जिसमें से 60% राज्यांश 40% है। शेष 30 जनपदों में औद्योगिक कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि कार्यान्वित है। प्रदेश में 3 फलों आम, अमरूद, आंवला के विकास हेतु फल पट्टी विकसित की गई है। क्या, फल पट्टी। नए और पूर्व उद्योगों खाद्य एवं सुरक्षा में देखें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुख्य उपभोक्ताओं को पर अनाज उपलब्ध कराना। प्राथमिकता वाले पात्रों में 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, परिवारों को 35 किलो अनाज मिलता है। महिला, बच्चों, पुरुषों को आयरन की कमी कुपोषण को दूर करने के लिए जंदौली में फर्टिफाइड राइस को वितरित किया गया, ठीक है। ग्राम विकास पंचायत के में अगर समझें तो 1,803 अमृत सरोवरों के कार्य प्रारंभ कराया जा चुका है। 8,562 रुपये वर्तमान में ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रदेश में 75 जनपदों में 826 विकासखंड में आयोजित हैं। 15 नवंबर 2022 में 3,000 तालाबों का लक्ष्य के सापेक्ष 8,240 तालाब पूर्ण किए जा चुके हैं, ठीक है। मनरेगा योजना के अंतर्गत 22 में 26 करोड़ मानव दिवसों में 22-23 तक 32 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। तो ठोस तरल अपशिष्ट में 24,314 गाँवों को कुल आबादी में 6.46 करोड़ तरल अपशिष्ट हैं, ठीक है। सखी कार्यक्रम के अंदर ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन के लिए 32,654 BC सखी को प्रस्तावित किया गया है। 21-22 में त्वरित अनुमान द्वितीय विकसित खंड गत वर्ष की तुलना में 21-22 में स्थिर भावों में 10.3% की वृद्धि संचालित है। भारत में सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल में एक निवेश मित्र है, जिसके अंतर्गत 362 से अधिक योजनाएं शुरू की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, इसे और सरल करने के लिए इन्वेस्ट यूपी में ऑनलाइन निवेशक संबंध पोर्टल बनाया गया है। सेवा क्षेत्र में देखें, 21-22 में त्वरित अनुमानों के GSB कितना है 46.95% और 11-12 में कितना था 45.91% था, ठीक है। GSB 21-22 में व्यापार होटल उपखंड योजनाओं में 8.45 से बढ़कर 8.71% हो गया है। इन पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे नियंत्रित परियोजनाओं के लोकार्पण मंत्री प्रधानमंत्री ने कब किया 16 जुलाई 2022 को, ठीक है। ग्राम कैथरी जालौन से एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, ठीक है। इसके अलावा प्रदेश सरकार मेरठ और पूर्वी भाग प्रयागराज को जोड़ने के लिए 535 करोड़ किलोमीटर, ये 600 किलोमीटर है, 593 करोड़ किलोमीटर है लंबे गंगा मार्ग को बनाया गया है, ठीक है। और सशक्त ग्रामीण प्रसिद्धता पूर्ण चाणक्य विश्वकर्मी प्रहरी ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए गए हैं। मार्ग सेतु निर्माण के लिए क्या शुरू किया गया है, सशक्त करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पूर्ण पारदर्शिता के लिए चाणक्य, विश्वकर्मा और प्रहरी, ठीक है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से शिक्षार्थी लाइसेंस निर्गमन पायलट प्रोजेक्ट बाराबंकी कार्यालय को अगस्त 2021 से प्रारंभ कर दिया गया है, ठीक है। 150 नए BS6 साधारण डीजल बसों को 10/8/2022 से शुभारंभ किया जा चुका है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा नीति 2022 प्रख्यापित कर दी गई है। अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन में अगर हम बात करें
तो पर्यटन क्या कह रहा है? पर्यटन कह रहा है प्रदेश 22 में जनवरी से अक्टूबर तक कुल 2,487 लाख पर्यटक भारतीयों की संख्या 24,830 हैं और 4 लाख विदेशी पर्यटक हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश में प्रख्यापित सोशल मीडिया ब्लॉगर्स हेतु फेम टूर्स आयोजित करने जनपद मथुरा में कृष्णोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। प्रदेश में ट्रेवल मार्ट लखनऊ, टीटीएफ हैदराबाद, अहमदाबाद, टीटीएफ टूरिज्म नागपुर आयोजन किया गया। शिक्षा में बात करें, कुल व्यय सर्वाधिक अंश प्राथमिक साक्षरता पश्चात माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा किया गया है। उत्कृष्ट कार्यक्रम अध्यापकों को प्रोत्साहन प्रदान के लिए 17 से बढ़कर 75, धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल प्रदर्शित करने के लिए 2022 में डेल्टा रैंकिंग के अनुसार महत्वाकांक्षी जनपद सोनभद्र की 7वीं रैंक के साथ टॉप 10 रैंक शामिल की गई है। ठीक है। वर्तमान में 65 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, 35 राज्य सरकार और 30 निजी संचालित हैं। राष्ट्रीय मानसिक के लिए 18-19 में किया जा चुका। कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु चयनित जनपदों में जिला पुरुष चिकित्सालयों में मेडिकल कॉलेजों में निमोनिया से होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए नवंबर 2020 से ऑपरेशन कौन सा चल रहा है? सांस चल रहा है। ठीक है। आयुष्मान में गरीबी रेखा में आने वाले जीवन यापन को मुख्यमंत्री आरोग्य में शामिल किया गया। समाज कल्याण में 18 जनपदों में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय निर्माणाधीन हैं। 5 विद्यालय कन्नौज, गौतम बुद्ध, शाहजहाँपुर, सुल्तानपुर और मिर्जापुर में स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है। सर्वधर्म समभाव को समरसता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लागू की जाती है। ठीक है। तो ये हैं श्रमिक योजना के अंतर्गत रोजगार के बारे में बताया गया है। सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। अब जो SDG लक्ष्य हैं 7 सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा शुद्ध करने के लिए, SDG 3 उत्तर स्वास्थ्य खुशहाली, लक्ष्य 4 12 सम्मानीय उपभोग। ठीक है। लक्ष्य 4 गुणवत्ता शिक्षा, लक्ष्य 5 लैंगिक समानता, एस्पिरेंट परफॉर्मेंस में पहुंच रहा है। ठीक है मित्रों। तो ये था मित्रों आपका आर्थिक सर्वे 2022-23। तो मित्रों यूपी बजट और यूपी का आर्थिक सर्वे आपको करा दिया गया है, तो आप इसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं और अपने कल के एग्ज़ाम में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ज़रूर यहाँ से मिलेंगे। तो इसे आप ज़रूर सुनें और इसे सुनकर, पढ़कर और जानकर ही जाएं और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। ओके मित्रों, गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम और कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।